बात आपने नोटिस की नहीं की तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। अभी अंकुश सक्सेना के साथ इनकी काजल मिथुन की चल रही है कंट्रोवर्सी, और मिस्टू मिस्टी की भी चल रही है, विजरिया लाइफ की, उन सब की इनकी चल रहा है कुछ ना कुछ। उन्होंने ये बताया था कि मैंने एक मजाक किया था, मजाक के तौर पे उन्होंने प्रॉपर वीडियो शूट किया, उस तरीके से लोगों को दिखाया, क्योंकि बताने से ज़्यादा देखने में लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ये आप भी समझेंगे और मैं भी इस चीज़ को जानती हूँ। तो इसीलिए अंकुश ने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को अपने ऑडियंस के साथ रखा और बताया सही और गलत। अब आप बताइए कौन है कौन नहीं है। वहीं पर काजल के घर पर, मिथुन के घर पर पहुंच जाते हैं सचिन जी। जब सचिन और मनीषा वहां पहुंचते हैं तो लोगों के माइंड और ज़्यादा मतलब वो चीज़ें करने लगते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी की में घिरे हुए तो हमेशा से सचिन मनीषा रहते ही रहते हैं, किसी ना किसी के थ्रू उनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। पर क्या चीज़ें होती हैं, लोग फैमिली को एक साथ देखना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ वो चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि फैमिली में है, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, और बहुत अच्छे से इस चीज़ को सचिन भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पर कहीं ना कहीं तो देखो, भगवान तो नहीं है इंसान कि भैया उससे कभी गलती नहीं होगी, कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ क्लू तो सचिन भी छोड़ ही देते हैं। और जब सचिन छोड़ते हैं तो भैया क्या क्या छोड़ते हैं ये तो आपको मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम चल रहा था कंट्रोवर्सी का दौर। इस टाइम पे सचिन चाहते थे कि मैं अपनी दोस्ती में कहीं भी कुछ खटास नहीं आने देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे चैनल पर आता हूँ, उस सपोर्ट को मैं पूरी तरीके से तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारी वीडियोस में भी। और हमेशा से मैंने ये चीज़ें देखी हैं सचिन की, जो एक प्लस पॉइंट है कि उसने अमीरी और गरीबी नहीं देखी है, वो उसका दिल जिससे मिलता है वो उसके पास जाता है, उसकी थाली में बैठ के खाता है। तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छा मैंने उसके अंदर देखा है सचिन में, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी जैसे अभी देखा आपने अंकुश ने जो बात कही थी कि गांव वाले लोग कोट पैंट, तो मतलब अगर मजाक में भी कर दिया जाए ना तो कंट्रोवर्सी लेने वाला तो तूने ऐसे कैसे बोल दिया, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी लेके बैठ जाएगा। और मिस्टू और मिस्टी इन्होंने एक चीज़ बोली थी जब सचिन के यहाँ घर गए थे, तो उन्होंने ये चीज़ें बोला था कि अब हम अपने एक चैनल पर काम करेंगे, अब अपने चैनल पर डेली का 5-6 वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। अब भैया 5-6 वीडियोज़ कंटेंट तो हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि हम एक कमरे के अंदर कितना लोगों को दिखाएंगे और कितना मार्केट में जाकर हम वो चीज़ें करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी के लिए हम पकड़ लेते हैं अंकुश को। पहले इन्होंने पकड़ा था घमंडी को। घमंडी जब सचिन के यहाँ से आए थे तो घमंडी के वहाँ से पकड़ने के बाद घमंडी ने कर दिया अवेयर कि अगर मेरा नाम लोके कुछ भी कोई ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसके ऊपर लूंगी एक्शन। तो भैया घमंडी का तो वहाँ से उनका हो गया खत्म। फिर उसके पास पहुँच गए ये अमित किट्टू के यहाँ। अमित किट्टू के यहाँ 3-4 वीडियो इन्होंने बनाया, फिर इनको लगा कि अब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो भैया ये पहुंच गए रुद्र पूजा के घर। तो रुद्र पूजा के घर पहुंचने के बाद इन्हें लगा कि यहाँ से कंटेंट है जो हमें बढ़ चढ़कर हमें मिलेगा। तो हुआ भी वही, वहाँ पे कंटेंट भी बढ़ चढ़कर मिला। और टारगेट किसको किया गया, अंकुश सक्सेना और स्वाति को, इनको टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद इन्होंने लगा कि चलो भैया उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसको सब्सक्राइबर मिल जाएगा। पर ये नहीं पता बदनामी कितनी होती है। तुम्हारा काम बोलने का है, तुम बोल के चल देते हो, और उसके बाद क्या होता है, एंड में कमरे में बैठ के सॉरी बोलने से हल नहीं निकलता है। जो जिस टोन में तुमने वो चीज़ें की थी, अपोलॉजी वीडियो बनाते उसमें आपको पता लगता कि हाँ तुमने सच में, तुम्हें गिल्टी फील हुआ और इसीलिए तुमने अंकुश से माफ़ी मांगी। पर ऐसा तुम कर नहीं सकते, भाई भाई बोलकर भी और भाई भाई के खंजर भी घोपना, तो वो तो भैया आप लोगों से सीखे। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा यूट्यूबर से मिलना जुलना अच्छा नहीं है। पर हाँ, तुमसे भी अच्छे अच्छे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपना नाम फेम नहीं करते हैं, वो अगर आपका साथ देना है तो वो साथ देते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना भी इनको कंट्रोवर्सी चाहिए था, मिस्टू एंड मिस्टी को भर भर के इन्होंने कंट्रोवर्सी का मतलब रिलाई किया है कि पहले उसको भड़काया, अब फिर विजरिया को भड़काया, जिसके ऊपर जो चीज़ें हुई थी उसको बोला कि अब वीडियो नहीं चल रहा है, मतलब इतना व्यूज़ आ रहा है, ये है वो है। अरे नहीं आ रहा है तो ठीक है ना, हम लोग तो चलो बदनाम है क्योंकि हम लोग खुल के बात करते हैं, हम लोग खुल के बोलते हैं। तो हमारा कोई ये तो है नहीं कि हम इसके अंदर व्लॉगिंग अपलोड कर रहे हैं और व्लॉगिंग के अंदर हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, नहीं। हमारा तो एक ही चैनल है ना, एंटरटेनमेंट कंट्रोवर्सी या रिएक्शन वीडियो जो हम अपनी देते हैं उस तरीके से। अलग से तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलती कि हाँ मुझे ये चीज़ें वो चीज़ें, जो हमें लगता है वो हम डंके की चोट पे आप लोगों के साथ बात करते हैं और शेयर करते हैं।
ठीक है ना। पर आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ें लगती हैं कि भैया ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आज तुम्हें अंकुश सच सही लग रहा है क्योंकि अंकुश ने सब चीज़ें सेट बाय सेट आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया है। अभी जब तक अंकुश ने वीडियो नहीं बनाया था तब तक अंकुश गलत था और ये दोनों सही थे। तो लोगों की जो नज़रिया है ना, ये जैसा आप दिखाओगे वैसा हो जाएगा। लोगों का नज़रिया आपके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है और आपके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें चलती हैं। क्योंकि सामने वाले को बोल दिया कि वो गलत है तो वो एक पल को मान लेगा कि वो गलत है, हालांकि उसके मन विश्वास करे ना मत करे, पर वो मान लेगा कि वो बंदा गलत है। तो ऐसे ऐसे लोग भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं जिनको भैया पैसा चाहिए, कंट्रोवर्सी करके चाहिए, क्योंकि अब मुझे चैनल बूस्ट करना है, क्योंकि सचिन ने इतना मोटिवेट कर दिया है मुझको, और उस मोटिवेट के चलते तो मैं तो अब किसी की भी रिलाई कर दूंगा। अरे भूल जा, अगर रिलाई करनी है तो एक कंट्रोवर्सी का चैनल बना लो, एक अलग रिएक्शन का चैनल बना लो, उसके ऊपर तुम बात करो। व्लॉगिंग के चैनल में तुम कंट्रोवर्सी घुसेड़ रहे हो तो ये तो कहीं की भी समझदारी नहीं है ना। इतने अच्छे समझदार होने के बाद तुम्हारे पास एक बच्चा है, वाइफ है, और उसको भी संग में बिठा लेते हो। बात करनी है आदमी आदमी में करो ना, क्यों स्वाति को घसीटते हो, क्यों अपनी जोरू को बिठा कर अपने पास में वीडियोस बनाते हो। मर्द हो तो मर्द की तरह सामने सामने बैठ के बात करो ना। ले किसी का नहीं बस चला तो स्वाति का भी फोटो ठोप दिया, और किसी का नहीं लगा तो उसने उसका लगा दिया। अरे ढंग से तहजीब से कंट्रोवर्सी करनी है तो वो भी तमीज से होती है, बदतमीजी तरीके से नहीं होती है। अपना तुम क्या हो क्या नहीं हो वो सब तुम लोग अच्छे से समझते हो, तो मुझे बताने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस के साथ सिर्फ यही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे लगता है, जो मैं जिस एंगल से देखती हूँ मैं उस एंगल से आपके ऊपर बात करती हूँ। मैंने क्यों अब तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, मैं भी चाहती तो इसके ऊपर वीडियो बना सकती थी, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती, पर नहीं, मुझे पता था अंकुश कहीं ना कहीं अपनी इस बात को रखेगा और प्रूफ के साथ रखेगा, और वो चीज़ें अंकुश ने की थी। और जब उसने प्रूफ के साथ रख दी तो अच्छे अच्छों की बोलती आप बंद हो गई। अब अंकुश के नाम की माला जप रहे हैं कि अंकुश सही है। ये पहले आप इतना विश्वास तो बनाओ कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो वो बंदा उस विश्वास के लायक है या नहीं, वरना बिना थप्पड़ मारे भी बहुत जोर का चांटा लगता है, ये भी देखा है। तो अंकुश ने वही तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें ना कुछ बोल के भी बहुत कुछ उसने बोल दिया है। तुम्हारी जो मेंटलिटी है वो उसने दिखा दी है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप उस मेंटलिटी को कितना आगे तक लेके जाते हो, ठीक है ना। इस तरीके से ग्रो करना है अपना चैनल तो कहीं से भी नहीं हो सकता। या तो आप इसके लिए अलग चैनल बनाओ कि भैया तुम्हें सबकी रिलाई करनी है, तुम सबके लिए बोलना है, तो एक अलग बात है। व्लॉगिंग चैनल में तुम किसी को भी घुसेड़ के ले आओगे, उसके अंदर रिएक्शन करोगे, तो भैया फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हमें हमारा कंटेंट तो मत छीनो ना, तुम ऐसा मत करो। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपका सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हो, जो आप मुझे बताना चाहते हो कि इस वीडियो में यहाँ पर ये गलती थी या फिर ये चीज़ इस तरीके से थी, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी, सच और झूठ को पहचानना सीखो। लाउडली बोलकर, किसान के ऊपर बात कर कर, ये चीज़ें बोलकर, अमीर और गरीब गांव वालों का भेदभाव कर कर, तो ये जो कंट्रोवर्सी वाली तुमने खेली है ना, ये बहुत गलत किया है। और सोचो कि तुमने कहाँ पर कितना कितना गलत बोला है, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा सही और गलत क्या है।